लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। चले जी दिखाता हूँ आपको काबे का नज़ारा। रश ही बहुत ज़्यादा है। चाचा हमारे लिए भी दुआ करना। ये जी हम पहुँच गए हैं सफ़ा मरवा। ये देखें जी नमाज के लिए सफ़े लग चुकी हैं। हाय हाय देखें जी कितने खुश नसीब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ पहुंच चुके थे, तो आज के इस पार्ट में हम आपको ले चलते हैं अपने उम्रा के खूबसूरत लम्हात की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और अगर पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले वो भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उम्रे का असल सफ़र। जब भी मैं उम्रे पे आता हूँ मुझे वालिद साहब की बड़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि पीछे 2 उम्रे छोड़ के मैंने उनके साथ उम्रा किया था और काफ़ी सारे तवाफ़ भी इकट्ठे किए थे। ये उस टाइम का मेरे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा अपने व्लॉग में ऐड कर दूँ। वैसे तो वो वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे थे, ये भी मैंने छुप के बनाई। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन समेत सबके वालिदैन को सलामत रखे। चलिए चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सबसे पहले जी ले लेते हैं इधर से शॉपर, क्योंकि जूते डालने हैं तो शॉपर तो ज़रूरी है। रश ही बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, सारी लड़कियां ही हैं, इससे बचना भी मुश्किल है। ये जी लेते हैं शॉपर। चलें जी अभी जूते डालते हैं, पर तो मिल गया है। ये जी दिखाते हैं आपको काबे का नज़ारा इधर से। इधर से असल में आधा नज़र आ रहा है, चाहता हूँ जहाँ से पूरा नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। चले जी दिखाता हूँ आपको काबे का नज़ारा। फाइनली देखें, सारे दुरूद पाक पढ़ लें। तो ये देखें जी माशाअल्लाह, ये देख के तो बस दिल को बहुत सुकून आता है। कुछ भी हो, जब बंदा यहाँ पर आता है तो बस अपने सारे गम भूल जाता है, सब चीज़ें भूल जाता है बंदा। बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन बस ये सुकून है कि बंदा इधर आ जाता है। अल्लाह का करम है कि उसने बारहा अपना घर दिखाया है, रोज़ा रसूल दिखाया, बस इस बात पे मुतमईन हूँ। ये देखिए जी माशाअल्लाह जी, बहुत प्यारा मंजर है। तो ये है जी जिधर ग्रीन लाइट नज़र आ रही है आपको, इधर से हमने तवाफ़ शुरू करना है। ये जगह है हजर अस्वद के सामने, तो निशानदेही के लिए ग्रीन लाइट लगी हुई है। तभी मैं तवाफ़ शुरू करूँगा, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं ये हजर अस्वद के सामने। ये यहाँ से आप देखें, ये है जी काबा शरीफ का दरवाज़ा, आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, तो अभी मैं तवाफ़ शुरू करने लगा हूँ। चाचा हमारे लिए भी दुआ करना। कश्मीर कश्मीरी पठान है। अच्छा चाचा स्पेशली दुआ करना मेरे लिए, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल है। आमीन आमीन। हमको गुनहगार है, रब्बुल आलमीन है, तेरी बार से हमारी बार में करी कर नहीं आता। अब जो भी टूटी फूटी जबान से मांग रहे,
तू अता कर मेरे मालिक, आमीन तू आमीन। अता कर मेरे मालिक से बोला तेरे घर पे दुकान तिजारत नसीब फरमाई, उसकी बारिश में रो रो के तेरी बारिश पे दुआ करते आमीन आमीन। ये जी मैं तवाफ़ पे हूँ, तो आप सबके लिए दुआ है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको यहाँ पे आने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बाकी जितने भी परेशान हैं अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने बीमार हैं सबकी बीमारी को दूर फरमाए। अल्लाह पाक सबके दिल मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन। और सब मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बाहर हाँ अल्लाह पाक सबको यहाँ पे आने की सआदत नसीब फरमाए। جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه السلام. Gayretlerimizi karşılıksız bırakma. Günahlarımızı affeyle ya Allahu Ekber, Allahu Ekber. ये जी तहज्जुद की अज़ान हो रही है। तो ये हो रही थी जी तहज्जुद की अज़ान। आप सब सोच रहे होंगे कि तहज्जुद की अज़ान तो नहीं होती है, लेकिन इधर मक्का शरीफ में और मदीना में तहज्जुद की अज़ान भी होती है। ये फजर की अज़ान से तकरीबन घंटा सवा घंटा पहले होती है। ये माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी बच्ची थी किसी की। बच्चे तो वैसे सभी के प्यारे होते हैं, तो ये मुझे देख के तो हाथ हिलाने लगी। तो ये था जी हमारे तवाफ़ का आखिरी चक्कर। उम्रा तो नमाज से पहले पूरा नहीं हुआ, लेकिन तवाफ़ जो है वो नमाज से पहले कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमने अपना तवाफ़ कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चलते हैं ज़मज़म पे, उसके बाद सफ़ा मरवा पे चलेंगे। नमाज का भी वक्त होने वाला है। तो तवाफ़ के इख्तिताम पे आपको अदा करने होते हैं 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़। इसमें पहली रकत में बेहतर आप सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ें। मकाम इब्राहीम पे तो बहुत ज़्यादा रश था, तो उसके सामने ही हमने अदा किए 2 रकत नफल। इसके लिए यह है कि अगर आपको वहाँ पे जगह नहीं भी मिलती तो आप हरम में किसी भी जगह अदा कर सकते हैं। बस ये है कि मकरूह वक्त नहीं होना चाहिए। मकरूह वक्त के अलावा आप किसी भी टाइम ये नफल अदा कर सकते हैं। इसके बाद जी हम आगे ज़मज़म पीने। तो ज़मज़म के पानी के बारे में अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि इससे वज़ू करना जायज़ नहीं है। इसके साथ वज़ू करना बिल्कुल जायज़ है। बस ये है कि आप अपने कपड़ों की नजासत और इस्तंजा वगैरह नहीं कर सकते हैं, बाकी वज़ू करना बिल्कुल जायज़ है। ज़मज़म वो वाहिद पानी है जिसके बारे में ये हुक्म है कि इसको खड़े होकर पीना चाहिए। बाकी पानी के बारे में तो ये हुक्म है कि बैठ के पिएँ। तो ज़मज़म ऐसा पानी है जिसके बारे में हुक्म है कि इसको आप खड़े होकर किबला रुख 3 सांस में पिएँ। तो अभी हम जा रहे हैं जी सही करने। नमाज का भी टाइम होने वाला था, इसलिए शुरते जो है औरतों को साइड पे कर रहे थे, क्योंकि नमाज के टाइम पे तवाफ़ रोक दिया जाता है और औरतों को एक साइड पे खड़ा किया जाता है जहाँ पे वो नमाज अदा करती हैं। ये जी हम पहुंच गए हैं अभी सफ़ा मरवा की जानब। तो अभी हमने सही करनी है, नमाज का भी वक्त होने वाला है, तो चलते हैं आगे। ये देखें जी नमाज के लिए सफ़े लग चुकी हैं। बस अभी अज़ान का वक्त होने वाला है।
ये वाला गेट है जी बाबू सलाम। अभी हम जा रहे थे ऊपर वाली बिल्डिंग पे सही के लिए, लेकिन मैंने कहा कि चलो नीचे वाली पे चलते हैं, आपको पहाड़ी भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। बाहर से होके फिर अंदर जाना पड़ता है, अभी डायरेक्ट जो अंदर से नहीं जाने देते हैं, इसलिए बाहर आना पड़ा। तो नीचे वाली जो पहाड़ी है वो आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे हज़रत आजरा अपने बेटे के लिए दौड़ी थी पानी के लिए। तो ऊपर वो पहाड़ी नहीं नज़र आती है, नीचे जो बेसमेंट है वहाँ से वो पहाड़ी भी नज़र आती है, आपको दिखाऊंगा मैं। अभी चलते हैं। ये जी हम पहुँच गए हैं सफ़ा मरवा। अभी हम जाएंगे पहले सफ़ा की जानिब, तो वहाँ से फिर आएंगे। ये जी सफ़ा की पहाड़ी, ये देख लें। ये है जी वो जगह जहाँ पे हज़रत आजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ी थी। तो इस जगह अब जो है ना ये ग्रीन लाइट का निशान रखा गया है, इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी है। यहाँ पे जो मर्द हज़रात हैं वो दौड़ते हैं, बाकी ख़वातीन तो ऐसे ही चलती हैं। वैसे एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया ना, इधर जो है ना हर बंदा कपल के साथ आता है, बस एक हम है सिंगल। तो इधर आके वल्ला बंदे की बड़ी तलब होती है कि बंदा साथ में हम सफ़र हो। चले कोई नहीं, एक दिन हम भी साथ आएंगे। ये वो वाहिद जगह है जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्द हज़रात को दौड़ने का हुक्म है और औरतें अपनी उसी रफ्तार से चलती हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अम्मा हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए दौड़ी थी। तो निशानदेही के तौर पर दोनों तरफ ग्रीन लाइट्स लगाई गई हैं, सफ़ा की तरफ भी और मरवा की तरफ भी। तो अभी आपको ले चलते हैं मरवा की पहाड़ी की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है जी मरवा की पहाड़ी, ये बंद है इधर से रास्ता, नहीं तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता। इस पे ऐसा लगता है ना जैसे ये पानी है, ये पत्थर है, पानी जमा हुआ है, पता नहीं फिर क्या सीन है, मुझे भी कोई इसके बारे में डिटेल नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं पिछली बार आया था तो इसमें मैं गया था, अंदर बैठा भी था, बल्कि इसमें ऐसे लगता है जैसे बंदा पानी में बैठा हुआ है। ये देखिए आप, कितने सुकून से सोया है ना, ये ना कोई फिक्र ना कोई परेशानी। बस यही उम्र बंदे की जो होती है ना, सबसे अच्छी उम्र यही होती है। अरे कुर्बान। बच्चों की भी इधर अपनी ही रौनक होती है। एक ये देखें जी, इस भाई ने भी उठाई हुई है, ये बेचारी सोई हुई है। एक तो नीचे बेसमेंट में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से पंखे भी बहुत तेज़ लगे हुए थे। खैर जैसे तैसे करके मैंने अपने चक्कर तो पूरे कर लिए। तो इसी के साथ जी हमारा उम्रा भी कंप्लीट हो गया है। ये हमारा आखिरी चक्कर था मरवा की जानब। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा ये एक चक्कर समझते हैं, हालांकि ये 2 चक्कर होते हैं। सफ़ा से मरवा और फिर मरवा से सफ़ा, ये 2 चक्कर बन जाते हैं। तो इसी तरह ये 7 चक्कर होते हैं, सफ़ा से स्टार्ट होते हैं और मरवा भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अक्सर बेचारे लोग 14 चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनको मुकम्मल गाइड नहीं होती। तो जब भी उम्रे पे आएँ अपने साथ किसी को लाजमी लाएँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुश्किल होता है, बंदे को नहीं आइडिया होता है। तो अपने साथ किसी को लाजमी रखें जो आपको गाइड करे, या फिर जिसने पहले उम्रा किया हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बस ना पूछें कैसा उम्रा था मेरा वो, इंशाअल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मेरा उम्रा भी कंप्लीट हो गया, ये जी जा रहा हूँ मैं बाहर। बस अभी 2 नवाफिल अदा करने हैं, इशराक का भी टाइम हो गया है, और फिर बाहर जाके खलक करवाना है, क्योंकि बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जी हम मरवा के रास्ते बाहर जा रहे हैं। हाय हाय, देखें जी कितने खुशनसीब लोग हैं, इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। हमें भी इसी ड्यूटी का बता के तो लूटा गया। खुशनसीब लोग हैं ये जो इधर अल्लाह के घर की ड्यूटी करते हैं। हमें भी उस एजेंट ने यही बोला कि मक्का की ड्यूटी है, हरम का काम है। तो बस अल्लाह ही पूछेगा ऐसे लोगों को।
खुशकिस्मत लोग हैं जो इधर काम करते हैं, अल्लाह के घर का काम करते हैं। काम भी चल रहा है, साथ में अपना रिज़्क भी मिल रहा है, सवाब भी मिल रहा है। अल्लाह सबको नसीब करे बस। ये देखें अभी सुबह का टाइम है, आ रहे हैं बंदे, बहुत बंदा है इधर बिन लादेन के जो काम करते हैं। बिन लादेन कंपनी है और काफ़ी सारी कंपनी लगी हुई है, शिरके काफ़ी लगे हुए हैं। बस हमारी किस्मत। तो ये जी जाते जाते मैंने सोचा चलो जमज़म भी पी लेते हैं और इस पाक पानी से अपना चेहरा और सर भी धो लेते हैं। शायद इसी बदौलत हमारे सर के बाल कुछ घने हो जाएं, क्योंकि इधर सऊदीया में बालों का बड़ा मसला है। गर्मी की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बाकी इधर धोने तो नहीं देते हैं, इधर जितने भी कूलर होते हैं उनके पास एक बंदा खड़ा होता है, तो वो थोड़ा रोला करते हैं। खैर मुझे मौका मिला तो मैंने धो लिया, बल्कि सुबह फजर के टाइम में मुझे नाक से खून आ गया था गर्मी की वजह से। मैंने फिर जमज़म के पानी से ही वज़ू किया, क्योंकि बाहर जाना तो बहुत मुश्किल है, इधर से बहुत टाइम लग जाता है। तो मुँह हाथ धोने के बाद जी ये आ गया हूँ मैं बाहर। अभी देखें ये सफाई हो रही है, सुबह का टाइम है, तो हरम में तकरीबन 24 घंटे ही सफाई हो रही होती है। बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये जो है ना बेल्ट लगा के तो अपना काम कर रहे होते हैं, ताकि लोग भी डिस्टर्ब ना हो और साथ ही अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेबर है इधर, कोई सफाई वाले हैं, कोई यहाँ पे जमज़म पे हैं। बाकी ये देखें जी ये मेंटेनेंस वाले हैं, ये हरम का मेंटेनेंस का काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पीछे हज का सीज़न था, तो हज के बाद तकरीबन पूरे हरम की मेंटेनेंस हो रही है। आपको पता होगा कि सऊदी की बड़ी कंपनी है बिन लादेन, उसकी तमाम लेबर इधर लगी हुई है, और भी बहुत सारे शिरके हैं जिनकी सारी लेबर इधर लगी हुई है। हज़ारों के हिसाब से इधर बंदा है, तो खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। ये इधर देखें लोग लाखों रुपया लगा के आते हैं, ये मुफ्त में रोज़ खाना काबा का दीदार करते हैं, इधर जमज़म पीते हैं, इधर नमाज़ें पढ़ते हैं। तो बस ये नसीब की बात है, जिसके नसीब में जो लिखा हो। लेकिन कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि काश हमारा नसीब भी ऐसा होता, क्योंकि हम पाकिस्तान से यही सोच के आए थे कि हम हरम में रहेंगे, हरम के अंदर हमारा काम होगा, और हमें बताया भी यही गया था। तो बस ये नसीब की बात है, जहाँ पे अल्लाह पाक ने रिज़्क लिखा हो वहीं से मिलना है। तो यहाँ से फिर मैं आ गया जी बाहर। मैंने सोचा चलो आपको बाहर का नज़ारा भी कराते हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में तो सारी रात की रिकॉर्डिंग है। अभी मैंने सोचा कि दिन की रोशनी में भी आपको खाना काबा का नज़ारा कराते हैं। बड़ा प्यारा व्यू था जी, ये देखें माशाअल्लाह जी, बहुत प्यारा मंज़र है। ये देखें ये सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश है अभी भी। बस इधर आके तो बंदा सब कुछ भूल जाता है, बहुत सुकून वाली जगह है ये। तो ये देखें साथ साथ ग़िलाफ़ काबा की सफाई भी हो रही है, क्योंकि इधर गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सुबह के टाइम इसकी सफाई भी करते हैं। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको बारहा अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल का दीदार नसीब फरमाए। बाकी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल करें। तो ये जी हम जा रहे हैं अभी बाहर की तरफ। ये कोई बहन एक बैठी हुई थी आगे, ये मिठाइयाँ दे रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लूँ, क्योंकि चल चल के तो बहुत भूख लगी हुई थी। तो अभी एक मिठाई भी बहुत बड़ी गनीमत थी। तो इधर हरम में लोग सदका वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, अंदर भी ये खजूर वगैरह तकसीम होती रहती हैं, लेकिन बाहर 8 नंबर हमाम पे तो 24 घंटे आपको पार्सल मिलेंगे। ये है जी सुबह 8 बजे का नज़ारा, ये देखें। तो ये जी पहुंच गया हूँ मैं बाहर। गर्मी तो अभी भी ठीक ठाक हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि इधर सुबह सुबह ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से फिर मैंने सोचा कि चलो पानी भी लेके जाता हूँ जमज़म, लेकिन बोतल नहीं मिल रही थी। काफ़ी सारी डस्टबिनें ढूंढने के बाद ये एक डस्टबिन से मुझे बोतलें मिली, क्योंकि आपको पता है कि इधर जमज़म चलता है, इसलिए बोतल वगैरह इधर नहीं मिलती। खैर मुझे एक डस्टबिन से मिल गई 2-3 बोतलें, इसी में मैंने पानी भरा और यहाँ से फिर मैंने जाना था बाहर, जाके खलक करवाना था। तो पानी भरने के बाद आ गया जी मैं बाहर। तो इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पर इख्तिताम। मेरा उम्रा भी कंप्लीट हो गया है, अभी खलक भी करवा लिया है मैंने। ये देखें जी गंजी मेरी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर पसंद नहीं भी आया तो भी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है। बाकी आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तब तक के लिए अपने मुर्शिद जी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।